गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका लाइव क्लास में। कॉमर्स क्लास में असलम मंसूरी बी कंटिन्यू क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा है अपना 9th फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन है हमारा, तो 8th क्वेश्चन को देख लो। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, हमने आपको इसकी PDF भेजी थी कि आप इसको सॉल्व करें और अब आपको इसको सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो बी कंटिन्यू ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें और साथ के साथ नोटबुक में राइट भी करते रहें। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, हमारे पास ये नीचे जो ओवरव्यू दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का है, ऑफ मंजू चावला। मंजू चावला की ये ट्रायल बैलेंस है ऑन 31 मार्च 2005। 31 मार्च 2005 को है। यू आर रिक्वायर्ड, आपको रिक्वायर्ड करनी है, प्रिपेयर करना है टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। दैट्स क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है उसको हम अच्छी तरीके से केयरफुली रीड करेंगे और उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे और साथ के साथ ये भी हम एक्सप्लेन करते जाएंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा। दैट्स क्लियर। तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ओके, बी कंटिन्यू। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, परचेज एंड सेल्स दोनों है। परचेज डेबिट में मेंशन किया हुआ है, सेल्स क्रेडिट में मेंशन किया हुआ है। तो परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में राइट किया जाता है और सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। क्लियर। रिटर्न्स, रिटर्न्स दोनों है यहाँ पे, एक डेबिट में 200 है और एक क्रेडिट में 600 है। कहने का मतलब वापस देखना, परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। मीन्स हो गया इसका, जो रिटर्न डेबिट में 200 है वो सेल्स रिटर्न है और जो रिटर्न क्रेडिट में 600 है वो परचेज रिटर्न है। क्लियर। प्रोडक्टिव वेजेज यानी उत्पादन के खर्चे, वेजेज आ गया। वेजेज आर रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेज या डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और डायरेक्ट एक्सपेंसेज को हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। दैट्स क्लियर। डक एंड क्लियरिंग चार्ज, डक चार्ज बंदर का चार्ज हो गया, क्लियरिंग चार्ज हो गया, साफ सफाई का एक्सपेंस हो गया। तो ये सब है प्रोडक्टिव है, एक्सपेंस है या फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो इनको ट्रेडिंग के डेबिट में राइट किया जाएगा। ध्यान देना। डोनेशन एंड चैरिटी, हमने डोनेट कर दिया या चैरिटी कर दिया, पैसा गुड्स नहीं है यहाँ पे, तो कैश चैरिटी या डोनेट किया है तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मेंशन कर दिया जाएगा। फिर है डिलीवरी वेन एक्सपेंस, यानी कोई गुड्स को हम सेल आउट कर रहे हैं और होम डिलीवरी दे रहे हैं, तो सेल आउट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है, सेलिंग से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और उनको पेनल के डेबिट में राइट किया जाएगा। क्लियर। लाइटिंग एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस है, जो लाइट किया जा रहा है यहाँ पे, ऑफिस में लाइटिंग है, डेकोरेट किया गया है। अगर यहाँ पे फैक्ट्री की लाइट होती तो फैक्ट्री में मेंशन किया जाता है यहाँ पे, या फैक्ट्री राइट होता, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि एक्सपेंस किसका है, तो ये एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट में रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे है सेल एंड सेल टैक्स कलेक्टेड, सेल टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है तो सेल टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब सेल टैक्स कलेक्ट किया जाएगा तो ये लायबिलिटी है, क्योंकि हमारी सेल टैक्स कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद इसको गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, या तो इनकम थी उसमें से लेस कर दिया जाएगा या सेल टैक्स को अलग से मेंशन कर दिया जाएगा। क्लियर। बैड डेब्ट, बैड डेब्ट लॉस हो गया पेनल के डेबिट में। ये है मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम है यानी अदर इनकम है, किसी भी यानी अदर एक्सपेंस के होते हैं, उसी तरह मिसलेनियस एक्सपेंस हो गई, अदर इनकम हो गई, इनको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड मेंशन किया जाएगा। क्लियर। रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, यानी जो किराया प्राप्त हो रहा है हमें, वो हो रहा है, वो जो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिया जाएगा या मेंशन किया जाएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी का मीन्स हो गया कि एक अधिकार है जो एक फिक्स टाइम तक मिलता रहेगा किसी पर्सन को। जैसे हम पर माइल्स पे रॉयल्टी होती है, तो ये हमारे ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसिव। क्लियर।
आगे बात करते हैं हम कैपिटल। बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में, ड्राइंग कैपिटल में से लेस हो जाएगा, एक डेप्टर्स और एक क्रेडिटर्स। डेप्टर बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिटर बैलेंस क्रेडिट होता है। डेप्टर को करंट असेट्स में मेंशन किया जाएगा, क्रेडिटर को करंट लायबिलिटी में मेंशन किया जाएगा। कैश करंट असेट्स में मेंशन की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी। इन्वेस्टमेंट हमारा जो है करंट इन्वेस्टमेंट है जो असेट्स में मेंशन किया जाएगा। और पेटेंट को मेंशन किया जाएगा, यहाँ पे असेट्स है हमारे पास, इसको असेट्स में मेंशन किया जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारी है फिक्स असेट, तो फिक्स असेट से मेंशन किया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ दे रखा है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक 2000 है, तो इसको भी मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे जो दे रखा है ना क्लोजिंग स्टॉक, ये जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट्स क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और बी केयरफुली आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। बी कंटिन्यू। बात करते हैं अपन अब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की। दैट्स क्लियर। तो बात करते हैं अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट है, सॉल्यूशन चलेगा अपना। तो सॉल्यूशन में हम अकाउंट मेंशन करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च। और जो भी सेशन हमारे पास दिया हुआ है उस सेशन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर। इस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ फॉर्मेट आपके सामने प्रिपेयर किया जा रहा है, तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ये डेबिट साइड, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स क्रेडिट साइड में और अमाउंट। क्लियर। तो ध्यान देना, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ राइट करो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को मेंशन करना। ओपनिंग स्टॉक के मेंशन करने के बाद में यहाँ आएगा परचेज और परचेज में से लेस किया जाएगा रिटर्न। क्लियर। लगभग सेम आइटम आएंगे हर क्वेश्चन में, इसको इस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। अपन बात करते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है। क्रेडिट साइड में आप स्टार्टिंग करोगे यहाँ से सेल्स से, सेल्स में से लेस किया जाएगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, दैट्स क्लियर। और लास्ट में राइट किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद जो आइटम बचते जाएंगे उनको हम सोल्व करते जाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक को मेंशन करो। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 10,000। ओपनिंग स्टॉक को हमने यहाँ पे 10,000 मेंशन कर दिया है। क्लियर। फिर आपके सामने परचेज दे रखा है 40,000 और सेल दे रखा है 80,000। तो परचेज के सामने लिखते हैं अपन परचेज 40,000। क्लियर। और सेल्स हमारे पास 80,000, तो सेल्स में मेंशन कर देते हैं क्रेडिट साइड में 80,000। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं रिटर्न भी दिया हुआ है हमारे पास कंटिन्यू। रिटर्न एक डेबिट में है 200, एक क्रेडिट में है 600। ध्यान देना, परचेज को अगर डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट साइड बैलेंस होता है। तो परचेज रिटर्न ये है 600। परचेज रिटर्न हो गया हमारे पास 600। दैट्स क्लियर। और सेल्स रिटर्न कितना हो गया हमारे पास, सेल्स अगर क्रेडिट में मेंशन किया जाता है, सेल्स को क्रेडिट में मेंशन किया जाता है तो सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। तो ये हो गया हमारे पास 200। क्लियर। अब इनका क्या किया जाएगा, यहाँ लेस कर दिया जाएगा। 40,000 में 600 लेस किया जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 39,400। क्लियर। और 80,000 में हमने 200 मास जो है डिजिट है उसको कम कर दिया तो ये आएगा 79,800। क्लियर।
अब आगे हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर देंगे, और डायरेक्ट अकाउंट के अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनको हमें उसमें रिसिप्ट क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर देंगे। क्लियर। अब ध्यान देना, आगे चलते हैं। प्रोडक्टिव वेजेज, इसमें अदर कोई एक्सपेंस नहीं था, तो प्रोडक्टिव वेजेज को हम इसमें मेंशन कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में मेंशन कर दिया जाएगा प्रोडक्टिव वेजेज। तो बात करते हैं हम प्रोडक्टिव वेजेज 6000 है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में राइट कर दिया जाएगा। तो ये आ गया प्रोडक्टिव वेजेज, प्रोडक्टिव वेजेज 6000। दैट्स क्लियर। डक चार्ज है, क्लियरिंग चार्ज है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी पैनल के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये आ गया डक चार्ज, डक एंड क्लियरिंग 4000। क्लियर। आगे बात करते हैं डोनेशन एंड चैरिटी पैनल के आइटम है, डिलीवरी वैन एक्सपेंस पैनल के आइटम है, लाइटिंग एक्सपेंस ये भी पैनल के आइटम है, सेल टैक्स बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा, बेड डेब्ट्स पैनल में, मिसलेनियस एक्सपेंस पैनल में, रेंट फॉर टेनेंट्स पैनल में, रॉयल्टी यहाँ पे रॉयल्टी आएगी आपके पास 4000, तो इसको रॉयल्टी को मेंशन किया जाएगा डेबिट में। रॉयल्टी रॉयल्टी हमारे पास यहाँ पे 4000, तो 4000 मेंशन कर दिया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे हमारे पास है कैपिटल बैलेंस शीट, ड्राइंग कैपिटल में लेस, डेब्टर असेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, कैश असेट्स, इन्वेस्टमेंट असेट्स, पेटेंट असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स और क्लोजिंग स्टॉक 2000। इसको रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 2000। दैट्स क्लियर। लगभग सारे ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल किया जाएगा, और जिस साइड रिमेन अकाउंट रहती है या बैलेंस रहता है उसको दूसरी साइड पोस्टिंग की जाएगी। क्लियर। जिसे देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट का जो बैलेंस है, क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है हमारे पास, तो इसका जब टोटल किया है तो क्रेडिट का बैलेंस हमारे पास आ रहा है 81,800। तो इसका भी डेबिट में भी टोटल यही करना पड़ेगा अपने को 81,800। जो डिफरेंट वैल्यू आएगी उसको हम नाम देंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा टू पैनल अकाउंट। किस में ट्रांसफ़र किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब डेबिट साइड का टोटल किया जाएगा और जो क्रेडिट साइड का टोटल आया था उसमें से डिफरेंट निकाला जाएगा और उसको ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से मेंशन किया जाएगा। जो डिफरेंट आया हमारे पास वो देखना आप करके नहीं कोशिश करना है 18,400, ये हमारे पास क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर। अब इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंशन करेंगे, तो ध्यान देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, और ये सेशन मेंशन यहाँ कर दिया जाएगा। इसमें भी वही है, वन साइड डेबिट, ठीक है, और नेक्स्ट साइड इन क्रेडिट। डेबिट साइड पार्टिकुलर्स अमाउंट और क्रेडिट साइड पार्टिकुलर एंड अमाउंट्स। क्लियर। अब ध्यान देना इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे राइट किया था बैलेंसिंग फिगर के नाम से, बैलेंसिंग फिगर के नाम से यहाँ क्या लिखा था? ट्रांसफर टू पैनल अकाउंट। पैनल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के ये डेबिट में आया तो इसको ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हमने ग्रॉस प्रॉफिट 18,400। क्लियर। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में राइट किया जाएगा और इनडायरेक्ट इनकम है उनको प्रॉफिट एंड लॉस के
क्रेडिट में मेंशन किया जाएगा। तो क्वेश्चन को वापस देखते हैं, जो आइटम छूट गई है हमारे पास रह गई है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हमने कर लिया मेंशन, परचेज सेल्स हो गया, रिटर्न हो गया, प्रोडक्टिव वेजेज भी हमने मेंशन कर दिया, डक एंड क्लियरिंग एक्सपेंस हो गया। हाँ भाई, डोनेशन एंड चैरिटी 600 ये डेबिट में मेंशन किया जा रहा है, यानी एक्सपेंस हो गया, तो इसको डेबिट में मेंशन कर दिया जाएगा। यहाँ पे डोनेशन एंड चैरिटी 600, क्लियर। इसके बाद में डिलीवरी वैन एक्सपेंस भी 6000, ये भी डेबिट में मेंशन किया हुआ है, तो ये भी पैनल के डेबिट में मेंशन कर दिया जाएगा। डिलीवरी वैन एक्सपेंस, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, और डिलीवरी वैन एक्सपेंस कितना है 6000, तो इसको 6000 को यहाँ पे डेबिट में मेंशन कर दिया। क्लियर, देखते जाओ, समझते जाओ, कोई डाउट है मुझे कमेंट्स करते जाओ, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा कमेंट्स में। फिर है लाइटिंग एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 500, तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मेंशन कर दिया जाएगा। लाइटिंग, लाइटिंग एक्सपेंस 500, क्लियर। आगे बात करते हैं सेल टैक्स कलेक्टेड, सेल टैक्स कलेक्ट किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लायबिलिटी में मेंशन की जाएगी। बैड डेब्ट्स 600, ये भी लॉस है, एक्सपेंस है, तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में राइट किया जाएगा। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स के नाम से 600, क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं मिसलेनियस इनकम, हमारे पास है क्रेडिट में, ध्यान देना क्रेडिट में मेंशन किया हुआ है, तो ये इनकम है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट किया जाएगा मिसलेनियस इनकम 6000, क्लियर। आगे बात करते हैं हम रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, यानी रेंट भी आ रही है हमारे पास, क्योंकि क्रेडिट में आ रहा है, इसका मतलब रिसिप्ट हो रहा है, तो ये भी इनकम हो गई, तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में मेंशन किया जाएगा रेंट। और रेंट थी हमारे पास 2000, रेंट हमारे पास यहाँ पे 2000, क्लियर। रॉयल्टी, रॉयल्टी को हमने यहाँ पे पहले कर दिया था। आगे पढ़ते हैं कैपिटल बैलेंस शीट में, ड्राइंग बैलेंस शीट में, डेब्टर बैलेंस शीट में, क्रेडिटर बैलेंस शीट में, कैश बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, पेटेंट, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक भी अब बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा, क्लियर। तो लगभग ये हमने ट्रेडिंग काउंट के डेबिट में, ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट में जो आने वाले आइटम हैं उनको लगभग सबको मेंशन कर दिया है। तो अब इसका टोटल किया जाएगा, और जो टोटल में जो डिफरेंट अमाउंट आएगी उसको यहाँ पे फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के नाम से किया जाएगा। तो जैसे कि हमें एनालाइज करने से पता चल रहा है ये क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो इसका क्रेडिट का टोटल करके देखो 18,400, 6,000 और 2,000, लगभग ये आ रहा है आपका 26 के आसपास आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 26,400, तो क्रेडिट का भी 4,000 आया, तो डेबिट का भी आएगा 26,400, क्लियर। अब जो डिफरेंट आया है उसका नाम यहाँ मेंशन किया जाएगा नेट प्रॉफिट BF, बैलेंसिंग फिगर, इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा टू कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल बैलेंस शीट में मेंशन की जाएगी ना, जितनी कैपिटल थी उसमें इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। सपोज अगर यहाँ लॉस होता तो लॉस को कैपिटल में माइनस कर दिया जाएगा। अब ध्यान देना, इसका 600, 6,000, 500 और 600 को टोटल करो, और टोटल करने के बाद में जो ग्रांड टोटल था हमारे पास 26,400, इसमें से हम लेस करेंगे, जो हमारे पास फाइंड आउट होगा वो हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा। तो टोटल करो आप, और टोटल करने से जो हमारे पास आ रहा है लगभग इसका आएगा हमारे पास, ये इमेज किया हमने, इमेज किया टोटल किया 18,700, 18,700 हमारे पास ये क्या आया यहाँ पे नेट प्रॉफिट। दैट्स क्लियर। ट्रेडिंग काउंट मेंशन कर दिया है, प्रिपेयर कर दिया है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर कर दिया है। अब चलेंगे हम बैलेंस शीट में। तो ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करते जाओ, ध्यान देना। बैलेंस शीट प्रिपेयर की जा रही है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, और जो सेशन दिया वो सेशन यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। क्लियर, ध्यान देना। इसकी कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, बट थोड़ा इमेज करके चलते हैं कि जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। क्लियर, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम मेंशन नहीं करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ राइट करेंगे, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल किया जाएगा, ऐड किया जाएगा नेट प्रॉफिट। क्लियर, नेट लॉस होता है उसको लेस कर देते हैं, और लेस किया जाएगा ड्राइंग। क्लियर, कैपिटल को मेंशन किया जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वापस रिपीट करते हैं, ठीक है, देखने की कोशिश करना। ये कैपिटल है, क्वेश्चन में कैपिटल है हमारे पास 40,000, तो यहाँ पे कैपिटल को मेंशन कर दिया जाएगा 40,000। क्लियर, नेट प्रॉफिट कहाँ से उठाना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट कहाँ से आपको लेना पड़ेगा, ध्यान देना। नेट प्रॉफिट जो हमारे पास ये आया था अभी, नेट प्रॉफिट दिख रहा है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में आया था नेट प्रॉफिट 18,700, तो इसको कैपिटल में ऐड किया जाएगा यहाँ पे, नेट प्रॉफिट को 18,700। क्लियर, ड्राइंग, ड्राइंग को लेस किया जाएगा। ड्राइंग दी हुई है हमारे पास 2,000 दे रखी है ड्राइंग ये, तो ड्राइंग को यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। ड्राइंग को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। ये 2,000 यहाँ पे ड्राइंग है, और ऐड और लेस करने पे जो अमाउंट आएगी, जो डिजिट आएगी, उसको यहाँ पे, यानी जो अमाउंट है एक्चुअल में, उसमें राइट कर दिया जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 15,6,700, ये हमारे पास यहाँ पे डिजिट आ जाती है इसकी। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना, अब आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या असेट्स और क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं। क्लियर, देखते जाना, समझते जाना। जो हमारे पास असेट्स है और जो हमारी लायबिलिटी है, उनको हम असेट्स में और लायबिलिटी में मेंशन करते जाएंगे। देखना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल्स, रिटर्न, प्रोडक्टिव वेजेज, डक एंड क्लियरिंग चार्ज, डोनेशन एंड चैरिटी, डिलीवरी वैन एक्सपेंस है, लाइटिंग एक्सपेंस है, सेल टैक्स कलेक्टेड। कहा था ना, ये क्रेडिट बैलेंस है और सेल टैक्स क्रेडिटेड, पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लायबिलिटी में जाएगा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा सेल टैक्स, सेल टैक्स, और सेल टैक्स हमारे पास है यहाँ पे 1,000, तो यहाँ पे 1,000 लायबिलिटी में मेंशन कर दिया जाएगा। क्लियर, बैड डेब्ट हो गया, मिसलेनियस इनकम भी हो गई, रेंट फॉर टेनेंट्स भी हो गया, रॉयल्टी भी हो गई। क्या दे रखा है यहाँ पे, कैपिटल कर दिया इसको मेंशन, ड्राइंग कैपिटल में मेंशन लेस कर दिया, डेप्टर एंड क्रेडिटर। डेप्टर ध्यान देना असेट्स और क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी। तो डेप्टर को असेट्स में राइट करेंगे 6,000, तो डेप्टर को असेट्स में मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे जो डेप्टर है उसको असेट्स में मेंशन कर देंगे, डेप्टर, डेप्टर्स कर दिया 6,000। क्लियर, और साथ ही साथ क्या दे रखा था यहाँ पे, क्रेडिटर 7,000, तो यहाँ पे क्रेडिटर मेंशन कर दिया, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर 7,000। क्लियर, इसके बाद में केस है, केस है 3,000, डेबिट बैलेंस है, असेट्स होता है केस, तो यहाँ पे केस को कर दिया 3,000। क्लियर, आगे चलते हैं, हमारे पास जो जो दे रखे हैं उनको मेंशन करते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट है 6,000, ये भी असेट्स में, इसको भी असेट्स में राइट कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 6,000। इसके बाद में पेटेंट्स है हमारे पास 4,000, ये भी असेट्स है। पेटेंट 4,000। क्लियर,
इसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग 34,700, ये भी एसेट्स है हमारे पास, तो याद आएगी लैंड एंड बिल्डिंग 34,700। क्लियर। इसके बाद में लास्ट पॉइंट था हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक 2000 है, इसको भी एसेट्स में मेंशन किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 2000। क्लियर। अब ध्यान देना, इसका टोटल किया जाएगा और टोटल असेट्स का और लायबिलिटी का जो टोटल है ऑलवेज इक्वली क्या होगा, इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आता है, जैसे ट्रेडिंग और पैनल का इक्वल नहीं हुआ था, तो उसमें जो डिफरेंट आया था उसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट नाम मेंशन किया था। दिख रहा ना ये आपको, ट्रेडिंग और पैनल जो डिफरेंट आया था। ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल क्या था, जो डिफरेंट अमाउंट आई थी, तो डिफरेंट अमाउंट को हमने यहाँ पे 18,400 को क्या नाम दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट BF। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्रेडिट और डेबिट साइड का जो टोटल किया था, टोटल आने पे जो डिफरेंट आया था 18,700, इसको बैलेंसिंग फिगर नाम दिया था नेट प्रॉफिट। बट ध्यान देना, बैलेंस शीट में इस प्रकार से कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बैलेंस शीट में कोई भी एक डिजिट की भी डिफरेंट आता है, 1 रुपीज़ का भी डिफरेंट आता है, तो ये कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजिट की मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे इसका टोटल बिल्कुल सेम आएगा। तो टोटल का लायबिलिटी का कर लो, टोटल असेट्स का कर लेते हैं हम। तो देखो, करो आप, करने की कोशिश करो कि इसका टोटल कितना आ रहा है। तो ये आया हमारे पास लगभग 64 के आसपास आ रहा है और 700 हो रहा है। तो ये टोटल आ रहा है लायबिलिटी का 64,700। क्लियर। और असेट्स का भी टोटल करने की तरफ देखो आप, असेट्स का भी टोटल आ रहा है हमारे पास से लगभग सेम आएगा 64,700। दैट्स क्लियर। आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो था आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवाया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर। थैंक यू सो मच।